संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रोमणी पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रोमणी श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनिषी विशाल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री 100 श्री धवल सागर जी महाराज की जय। अभी जो मंगलाचरण यहाँ पे सुनाया है, ये मंगलाचरण परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज ने लिखा है। और इसमें पूज्य निवर ने वह परंपरा बतलाई है जिस परंपरा में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज अभी आचार्य बने हुए हैं। देखिए, मैं आज एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा। वह दृश्य तो अभी आपके सामने आने वाला है कि वह मुनि विद्यासागर जी महाराज कैसे आचार्य महाराज बने और उन ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना कैसे आचार्य पद उनको दिया। और यह जो आज का प्रसंग था उसमें एक साथ दो प्रसंग घटित हुए थे। एक तो आचार्य पदारोहण दिवस और एक आचार्य अवरोहण दिवस। एक आचार्य बने थे और एक आचार्य ने अपना आचार्य पद छोड़ा था। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है आज के दिन की। वह दिन था 22 नवंबर 1972 का। स्थान था नसीराबाद। आज के इस वर्तमान युग में पहली बात तो ये है कि पद को प्राप्त करने की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा हुआ करती है। आदमी को पद प्राप्त होने के लिए लालायत रहता है, और पद यदि प्राप्त हो जाए तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहता। अभी एक जगह हम लोग थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत समय से अध्यक्ष थे, तो उनकी श्रीमती जी बहुत शौक से कहती थी, मतलब एक बहुमान पूर्वक, इतने वर्ष राज्य किया है महाराज इन्होंने। तो मतलब हर व्यक्ति को ऐसे रहता है कि पद मिल गया है तो पद अब कहीं छूट ना जाए, तो ऐसे भाव रहता है आदमी का। संसार की महत्वाकांक्षा ऐसी रहती है। किंतु आज का दिन जो घटित हुआ है उसको आप देखना, अपने आंखों में पानी आता है, यानी अपनी आंखें नम हो जाती हैं कि उस व्यक्ति के अंदर कितना अपने रत्नत्रय के प्रति वह व्यक्ति सावधान था कि जो पद वगैरह होते हैं ना, ये तो सब उपाधि होती हैं, तो परिग्रह होते हैं। आचार्य पद भी एक उपाधि होता है, एक व्यवस्था है। मतलब ऐसे जैसे क्लास में मॉनिटर रहता है ना, ऐसे आचार्य पद होता है। तो ये कोई मुनि महाराज जो आचार्य रहते हैं वो मुनि महाराज पहले होते हैं। आचार्य तो एक दिया गया है पद, और जो सही व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मैं आचार्य बाद में हूँ, मैं मुनि महाराज पहले हूँ, और मुझे अपना लक्ष्य मुनि महाराज लेकर के मैं बना था, और मुनि महाराज से ही मोक्ष होता है। आचार्य से कभी किसी को मोक्ष होता नहीं है। तो इस बात को जिसके अंदर समाई रहती ना, कोई व्यक्ति सावधान रहता है। अब इस प्रसंग को आपके सामने रखूं उससे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँगा कि देखो, अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि वर्तमान में इस समय अपन ऐसे समय में जी रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जैन धर्म है, ये अनादि निधन है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनादि काल तक चलता रहेगा। कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं जो आप लोगों ने सुना है कि काल परिवर्तन चलता रहता है ना। एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मैं हमेशा बोला करता हूं कि गतिशील करो चरणों को, गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान
किसी का दास नहीं है, श्वास की हर श्वास को सार्थक कर डालो, श्वास की हर श्वास को सार्थक कर डालो, क्योंकि श्वासों का क्षण मात्र भी विश्वास नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है वो हमेशा सावधान रहता है। तो ये काल चक्र चल रहा है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ये दो काल रहते हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं। और जब ये काल आते हैं तो कहते हैं जब अवसर्पणी काल आता है, उस अवसर्पणी काल में ही कुछ समय तो ऐसा रहता है, कुछ समय क्या, अभी अपन वर्तमान का देखें यदि, तो ये जो अवसर्पणी काल यानी प्रत्येक काल जो होता है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। अवसर्पणी भी और उत्सर्पणी भी। 10 कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है? बहुत होता है, बहुत होता है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का अपन जो गुणा करते हैं ना, तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है। यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर की डेफिनेशन आपको बताई कि एक सागर भी कितना बड़ा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरी ये अभी वर्तमान में जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इस अवसर्पणी काल में 4 कोड़ा कोड़ी सागर का समय तो उत्तम भोग भूमि में निकल गया, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का समय मध्यम भोग भूमि में निकल गया, 2 कोड़ा कोड़ी सागर का समय जघन्य भोग भूमि में निकल गया, 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो यूं ही निकल गए। अब जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर का समय रहता है उसमें जो होता है 42,000 वर्ष कम का चतुर्थ काल होता है, 21,000 वर्ष का पंचम काल और 21,000 वर्ष का छठा काल रहता है। ये जो समय रहता है तो इस चतुर्थ काल में ही वह तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। तीर्थंकर इस धरती पर आते हैं और वही इस धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस अवसर्पणी काल की अपेक्षा अपन देखेंगे तो प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान हुए। उन आदिनाथ भगवान से पहले कोई भी धर्म नहीं था। भोगभूमि में कोई धर्म नहीं होता। भोगभूमि में तो खाओ पियो मौज करो, क्योंकि उन्होंने जो पहले किया है कर्म, अच्छा कर्म किया है, उसका फल भोगभूमि में प्राप्त होता है। कौन सा अच्छा कर्म किया है? कौन व्यक्ति भोगभूमि जाता है? पूछिए, क्या माइक ले लूं? अध्यक्ष जी अच्छे से पूछो। मर्जी भोगभूमि में धर्म नहीं होता तो अधर्म होता है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है नरेंद्र जी अध्यक्ष जी का कि महाराज जी भोगभूमि में धर्म नहीं होता है तो क्या भोगभूमि में अधर्म होता है? तो ध्यान रखिएगा आप, भोगभूमि में धर्म नहीं होता है ना तो अधर्म भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति जो गर्त में जाता है, दुर्गति में जाता है, यदि धर्म ना भी ना करे ना तो दुर्गति में नहीं जाएगा। दुर्गति उसकी होती अधर्म से, अधर्म से। तो भोगभूमि में ना धर्म है ना अधर्म है, किंतु जो भोगभूमि में जीव जाते हैं वो कहते हैं दान के प्रभाव से जाते हैं। जो उत्तम मध्यम जघन पात्र को दान देते हैं, सम्यक दृष्टि जीव रहते हैं, और नहीं भी रहते हैं सम्यक दृष्टि जीव, तो भी वो उत्तम मध्यम जघन पात्र के निमित्त से उसी भोगभूमि में जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति कुपात्र को दान देता है तो वो व्यक्ति कुभोग भूमि में जाता है। कुभोग भूमि। अब बताओ, मोनू भैया पूछ रहे हैं महाराज जी वहां क्या होता है? तो वो भी सुन लो आप कि वहां क्या होता है। जो कुभोग भूमि है ना, वहां पर भी जो जीव जाता है वो भी बहुत अच्छे से शांति से ही रहता है, किंतु वहां की बस पर्यायगत विशेषता है कि भोगभूमि में तो जो जीव रहते हैं वो बहुत सुंदर रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, और वहां पे कुभोग भूमि में भी कल्प वृक्ष रहेंगे शायद, पक्का नहीं मुझे, मतलब मैं बोल रहा हूँ शायद रहेंगे, किंतु वहां के जो जीव रहते हैं
उनका जो शरीर का आकार प्रकार है ना, कुपात को दान दिया है। तो हाथी की सूंड जैसा रहेगा, हैं बड़े बड़े कान रहेंगे, उल्लू जैसे रहेंगे, पूरा शरीर तो उनका मनुष्य का रहेगा, सिर्फ चेहरा ऐसा रहेगा, उल्लू जैसा, खरगोश जैसा, सुअर जैसा, हाथी जैसा, ऐसा चेहरा उनका ऐसा रहता है। और वहां पर उस कुभोग भूमि में ये जो मनुष्य रहते हैं ऐसे रहते हैं। तो महाराज जी यानी अलग अलग रहते हैं कि एक ही स्थान पे दोनों रहते हैं? बहुत बड़ा स्थान है। जैसे अभी वर्तमान अपन देखें तो भारत क्षेत्र के बाद जो हेमवत क्षेत्र आएगा वो जगन भूमि है, हरि क्षेत्र आएगा वो मध्यम वो भूमि है, और जो विदेश क्षेत्र आएगा भरत हेमवत हरि विदेह, तो विदेह में कुछ भाग कर्म भूमि में है और कुछ भाग भोग भूमि में। तो ये क्षेत्र अपन तत्व में पढ़ते हैं कि एकदम उत्तरोत्तर दूने दूने होते गए। भरत क्षेत्र जब इतना 500 योजन का है तो फिर उसके बाद भरत क्षेत्र के बाद क्या आएगा? लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद आएगा यानी अभी तो क्या आएगा? धातकी खंड वगैरह आएगा नहीं, भरत जम्मू द्वीप में ही है ये तो, भरत हेमवत वगैरह। तो हेमवत का भी जो रहेगा तो वो दूना रहेगा भारत से, तो वो क्षेत्र दूना रहेगा। बहुत बड़ा एरिया है, तो पूरे एरिया में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है। भोग भूमि अजीब सभी जगह रहेंगे, पूरे क्षेत्र में फैल करके रहेंगे। पूछना है अनुज भैया कुछ? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वो छठम काल रहता है दुखमा दुखमा, उसके बाद जो छठम आता है वो कौन सा रहता है? हाँ, बहुत अच्छा है। इनका प्रश्न है कि महाराज जी इस अवसरपरी में जो 6 काल होते हैं तो सबसे लास्ट में छठा काल आएगा। छठे काल के बाद अब उत्सर्पणी प्रारंभ होता है। उस सर्पणी में उल्टा चलता है, उस सर्पणी में फिर से छठा आएगा। दुखमा दुखमा छठे के बाद छठा ही रहेगा, किंतु उसका नाम अब दुखमा दुखमा रहेगा भी, किंतु वो दुख नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि अवसर्पणी से बिल्कुल विपरीत रहेगा। उसका नाम भली दुखमा दुखमा आप कह लो, किंतु वो अब उत्सर्पणी का रहेगा। उसमें जो प्रक्रिया होती है वो सब अलग होती है। जो 72 जोड़ा उन गुफाओं में, विजयार्थ की गुफाओं में रहते हैं। जैसे ही अवसर्पणी काल का छठा काल समाप्त होगा, उत्सर्पणी का प्रारंभ हो जाएगा, तो वहां से निकल आएंगे। यानी अभी अवसर्पणी काल के छठे काल में जो 7 प्रकार की कुवर्षाएं हुई थी, कुवृष्टियां हुई थी, वो अब उत्सर्पणी में सु हो जाएंगे, सु होना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल विपरीत रहेगा, मतलब अच्छा वातावरण रहता है। आगे उत्सर्पणी वाले काल में छठा काल वही रहेगा, किंतु उसमें इस छठे काल जैसा वातावरण नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो छठे के बाद फिर कौन सा आएगा? 5वां आएगा। 5वें के बाद फिर जो चतुर्थ आएगा उसमें तीर्थंकर होंगे, उसमें फिर तीर्थंकर होंगे। वहां से ही धर्म का वो फिर प्रारंभ होता है। महाराज जी जो चतुर्थ काल में, उत्सर्पणी के चतुर्थ काल में तीर्थंकर होंगे, उनके बाद तो फिर भोग भूमि लग जाएगी। जो चतुर्थ काल के तीर्थंकर होंगे तो उनके बाद तो भोग भूमि लग जाएगी। बिल्कुल। तो फिर उनको तो कोई पूजने वाला नहीं रहा। उनको उत्सर्पणी काल के तीर्थंकरों को कोई पूजने वाला नहीं अरे बचा। कैसे नहीं, उत्सर्पणी काल का जो चतुर्थ काल रहेगा उसमें तो पूरा मतलब, हाँ ये आपका प्रश्न अच्छा है। इनका प्रश्न ये है कि इधर वाली कर्म भोग भूमि के बाद तो फिर मतलब कर्म भूमि ही रहती है। यानी चतुर्थ काल में से अवसर्पणी वाले काल में, चतुर्थ काल में तीर्थंकर हो गए, उसके बाद पंचम काल रहता है, छठा काल रहता है ना। तो इसमें तो तीर्थंकरों को मानने वाले रहते हैं, किंतु उस सर्पणी वाले में जो तीर्थंकर होंगे चतुर्थ काल में, उसके बाद भोग भूमि लग जाएगी। हाँ, इनका 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 अलग है सोच। तो ये तो विशेषता है, एक सिद्धांत है, ये ऐसे ही चलता है। उन तीर्थंकरों का प्रभाव जो चतुर्थ काल में अपने आप में रहेगा, उसके बाद भोग भूमि में तो अब धर्म रहता ही नहीं, तो नहीं रहेगा। आज जो भी शासन काल वहां पे जो तीर्थंकर रहेंगे, अब भोग भूमि में कोई शासन काल नहीं रहता। भोग भूमि तो अलग ही व्यवस्था है। मोनू भैया सुनो,
भोग भूमि में तो अलग व्यवस्था रहती है, भोग भूमि में कोई भी धर्म नहीं रहता, तो इसलिए वो तो व्यवस्था अलग है, उसके हिसाब से चलेगा। सुनो, अपन अपने विषय पे आते हैं। मेन विषय ये है कि इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान इस अवसर्पणी की अपेक्षा से श्री आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने ही धर्म का प्रारंभ किया। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है अपन किस जगह पे हैं और अपन कितने सौभाग्यशाली, जो बात हमने आपके बीच में रखी थी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आदिनाथ भगवान के बाद भी कहते हैं पुष्पदंतनाथ भगवान तक, तो तीर्थंकरों के होने के बाद भी धर्म चक्र व्यवस्थित चलता रहा जैसे अभी चल रहा है। किंतु बीच में ऐसा भी समय रहा, कहते हैं पुष्पदंत भगवान के मोक्ष जाने के बाद धर्मनाथ भगवान तक बीच बीच में ऐसा समय आया कि धर्म का विच्छेद हो गया। वो कितना, सभी तीर्थंकर का मिलाकर के 4 पल्ले तक, किसी तीर्थंकर के काल में पौन पल, किसी के में सवा पल, किसी के में आधा पल, ऐसे करके 4 पल्ले तक धर्म रहा ही नहीं। ऐसा समय रहा। धर्म नहीं रहने का मतलब क्या है? ना तो गुरु रहे और ना शिष्य रहे, ना श्रावक रहे, तो धर्म पूरी तरह से रहा ही नहीं, ऐसा वातावरण रहा। किंतु फिर कहते हैं कि शांतिनाथ भगवान जो 16वें तीर्थंकर हुए, उनके बाद जो फिर धर्म चक्र का प्रारंभ हुआ वो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद भी फिर कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं हुआ और आज तक धर्म चल रहा है। अपन ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति। अब देखो, पर इतना अपना दुर्भाग्य है कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद फिर कहते हैं कुछ 683 वर्ष तक, कुछ समय तक तो यानी कि 3 अनुबद्ध केवली हुए। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद गौतम गणधर अनुबद्ध केवली हुए, फिर सुधर्माचार्य जी हुए, फिर जम्मू स्वामी हुए। ये 3 तो, एक को इधर मोक्ष हुआ और इनको केवल ज्ञान हुआ। ऐसे परंपराएं चलती है, ये पूरी परंपरा। इसके बाद फिर और भी अनेक आचार्य हुए, महान महान आचार्य हुए। जो द्वादशांग 12 अंग में गुंथित रहता है तो उसको जानने वाले रहे, किंतु धीरे धीरे ज्ञान का क्षयोपम कम होता चला गया। और फिर आप श्रुत पंचमी पर्व पर सुनते हैं वह दृष्टांत घटना कि धरसेनाचार्य जी आचार्य महाराज ने अपनी उम्र कम समझ करके, जो उनके पास ज्ञान था, आचार्य धरसेनाचार्य जी महाराज के पास सभी अंगों का और पूर्वों का एक देश ज्ञान था, तो उनको चिंता हुई। तो उसके बाद आपको पता ही है फिर और अनेक आचार्य हुए। धरसेनाचार्य जी के बाद भी आचार्य महान अध्यात्म के प्रोधा के रूप में आचार्य कुंद देव हुए, है ना। आचार्य यति वृषभ हुए, गुणभद्राचार्य हुए, जिनसेनाचार्य हुए, है ना। बहुत सारे आचार्य हुए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी भी हुए और आचार्य भगवान अकलंक देव भी हुए, है ना। बहुत सारे आचार्य हुए। इस तरीके से परंपरा चली आ रही थी इस कली काल में भी, इस हुंडावसर्पणी काल में। किंतु एक समय ऐसा भी आया कि उस समय के समान ही इस पंचम काल में भी ऐसे अवसर आए कि जहां धर्म बहुत कम होता चला गया और गुरु थे और धर्म को मानने वाले श्रावक भी थे, किंतु गुरु भी ऐसे ही थे जो बहुत अच्छे चर्यावान नहीं थे। बीच में इतिहास को अपन देखने से मालूम पड़ता है कि कितनी विपरीत परिस्थितियां आई हैं इस भारत देश में। कितने अनेक विदेशियों के आक्रमण नहीं हुए और उन्होंने अपने भारत को गुलाम नहीं बनाया। कितनों ने बनाया? बहुत समय तक ये भारत देश गुलाम रहा।
तो ये सब विपरीत परिस्थितियां बनती गईं, किंतु कहते हैं कि आचार्य शांति सागर जी महाराज, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली तो पुनः एक नया युग प्रारंभ हुआ, और जो भी गुरुओं में शिथिलताएं थीं वो शिथिलताओं को उन्होंने दूर किया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चरित्र को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एक बहुत सुंदर पुस्तक है चारित्र चक्रवर्ती, चारित्र चक्रवर्ती करके एक पुस्तक है, आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि इस 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी जो चल रही है, इसमें यदि धर्म का उत्थान किया है, एक धर्म को एक नई दिशा में ले गए हैं, तो वह है आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की देन है कि जो आज वर्तमान में अपन इस धर्म को इतनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो उन्हीं आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में फिर आचार्य वीर सागर जी महाराज, वो अभी जो अपन ने मंगलाचरण किया ना, श्री शांति वीर शिव ज्ञान तथा सुविद्या आचार्य प्रभयमान परंपराद्या, आध्यात्मिक अमृत जो सबको पिलाए, दारू इन्हें हृदय में अग को नसाए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। जब योग सागर जी महाराज स्वयं पढ़ते हैं ना, और आनंद आता है। उन्होंने स्वयं लिखी है और किस छंद में लिखी है वो उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद आचार्य वीर सागर जी महाराज को दिया, और फिर आचार्य वीर सागर जी महाराज ने अपना जो आचार्य पद है आचार्य शिव सागर जी महाराज को दिया। ऐसे करके फिर आचार्य शिव सागर जी महाराज से थोड़ा सा पासा पलटा भी था। पासा पलटा क्या, थोड़ा धाराएं अलग हो गई। आचार्य शिव सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद शायद अजित सागर जी महाराज को दिया था। फिर अजित सागर जी महाराज से शिव सागर जी महाराज ने, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य पद अजित सागर जी महाराज ने नहीं दिया था। हाँ, वो जो एक परंपरा चली आ रही थी वो अजित सागर जी महाराज को दिया था। फिर अजित सागर जी महाराज ने भी अपना आचार्य पद आचार्य धर्म सागर जी महाराज को दिया था। और फिर वहाँ से एक और अलग परंपरा है ना, ये परंपरा ये बदलती गई फिर थोड़ी सी। इसको थोड़ा सा और हम व्यवस्थित आपको देख करके बता देंगे कहाँ कैसे हुआ। अब आज प्रसंग है वह कि जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक समाज ने उनको वृद्धावस्था में आचार्य पद दिया और उन्होंने उस पद को ले लिया। अपन को इस घटना से बहुत ज्यादा जुड़ना है और समझना है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारी परंपरा से अपना ज्यादा कल्याण नहीं हुआ। आज वर्तमान में कल्याण अपना कैसे हुआ, अपना कल्याण कैसे हुआ, वही घटना वही भविष्य जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, उसको लेकर के ये घटना है। तो कल अपन जहाँ पहुँच गए थे वह प्रसंग क्या था, कल जो घटना अपनी चल रही थी, अपन कहाँ पहुँच गए थे हैं? हाँ, जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने स्वयं मुनि विद्यासागर जी महाराज से कहा कि मैं अपनी संलेखना चाहता हूँ और संलेखना के लिए मैं अन्य संघ में जाने के लिए समर्थ नहीं हूँ, मैं अपना आचार्य पद तुम्हें देना चाहता हूँ, तो विद्यासागर जी महाराज ने स्वीकृत नहीं किया और वो तैयार नहीं हुए। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़े हुए श्रेष्ठी वर्ग थे, बहुत सारे हैं ऐसे, छगन लाल जी पाटनी हैं, श्री सेठ भागचंद जी सोनी जी हैं, और एक कोई माधव गंगवाल जी हैं, और एक कोई गधिया जी हैं, ऐसे अच्छे वरिष्ठ श्रेष्ठी वर्ग थे। उनसे कहा कि देखो विद्यासागर जी महाराज मेरी बात नहीं मान रहे हैं,
उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि आचार्य महाराज, अरे आपके चरणों में हमेशा समर्पित रहने वाले वो कैसे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। जब सही बात उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बताई पूरी की पूरी, ये जो बात है ये पूरा का पूरा प्रकरण मैं कल देख रहा था, मनु भैया को भी दिखाया। एक छगन लाल जी पाटनी है थे, मतलब उस समय उनकी आंखों देखा हाल है, वो भी वहां पर पहुंचे थे। ये सारे के सारे और अन्य जगह लेख तो बाद में आए हैं, वो लेख उन्होंने अपने हाथ से लिखा कि वो सारे श्रेष्ठी वर्ग फिर उनके पास जाते हैं और मुनि विद्यासागर जी के महाराज के पास और जाकर के वो कहते हैं कि आप अपनी गुरु की संलेखना बिगाड़ना चाहते हो। कि मैं क्यों बिगाड़ना चाहता हूँ, मैं अपने गुरु की संलेखना क्यों बिगाड़ूंगा भाई, क्या बात हो गई। उन्होंने कही अगर आप इस आचार्य पद को नहीं लोगे तो गुरु जी की संलेखना पर कैसे होगी। तो उन्होंने कही मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि तो परिग्रह होता है आचार्य पद, मैं इतने बड़े बोझ में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अब देखो यहाँ जो प्रसंग है कैसा घटित हो रहा है कि एक आचार्य बनना नहीं चाह रहे और एक आचार्य पद छोड़ रहे हैं। आप परंपरा को देखेंगे ना तो आचार्य पद आचार्य छोड़ना नहीं चाहता है और दूसरे लोग लेने के लिए बिल्कुल छुड़ाना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं। ये परंपरा वर्तमान में चल रही है। तो ये प्रसंग इतना मार्मिक है, इतना अपन को मतलब प्रेरणा देने वाला है कि कैसा है। तो जब श्रेष्ठी वर्ग ने बहुत ज्यादा फोर्स किया तो फिर ये बात उनको चुभ गई विद्यासागर जी महाराज को कि मैं अपने गुरु की संलेखना तो नहीं बिगाड़ना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गुरु की, ये बात उनको चुभ गई। नहीं तो वो कभी भी आचार्य बनना नहीं चाहते थे और ये पीड़ा उनको अभी भी है, मतलब अभी भी बनी रही। एक बार का प्रसंग है कि कुंडलपुर में आचार्य श्री का दीक्षा दिवस आया। दीक्षा दिवस पर सभी मुनि महाराज जी, यानी विशेष रूप से सम्मोह सागर जी महाराज जी ने, जो भी वर्तमान में निरापक श्रमण हैं, खुरई में विराजमान हैं, और उन्होंने सुनाया था, उनके मुख से मैंने सुना था। तो सभी मुनि महाराज इस प्रकार से थोड़ी सी कहने लगे, आचार्य महाराज आज तो आपका यानी दीक्षा दिवस है, आज तो विशेष पूजा होना चाहिए। ये इस तरीके से कि अच्छा दीक्षा दिवस आचार्य श्री को याद आ जाए या दीक्षा दिवस उनका अच्छे से मनाया जा सके। महाराज जी बहुत अच्छे से, मतलब जो इतने जुड़े हुए हैं सम्मोह सागर जी महाराज, और बहुत वो है सम्मोह सागर जो मुनि महाराज है ना, वो भी प्रकांड विद्वान हैं, न्याय के सिद्धांत के बहुत मर्मज्ञ हैं और बहुत अच्छे से वैयावृत्ति में भी अग्रसर रहते हैं, गुरु सेवा में रहे भी हैं बहुत। हम लोगों के बाद हम लोग तो आ गए थे। तो अगर आचार्य वैयावृत्ति नहीं भी करा रहे हो ना, तो मतलब युक्ति से वो प्रसाद सागर जी हैं, सम्मोह सागर जी हैं, बहुत युक्ति से काम करते हैं और वो माहौल बना देते हैं। तो वो माहौल बना रहे थे कि आचार्य भगवान को याद दिला करके आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से धूमधाम से किया जा सके। किंतु देखना आचार्य श्री ने कहा, क्या कहा आचार्य श्री ने कहा, खेद प्रकट करते हुए, मैं मुनि रह ही कहां पाया हूं। ये पीड़ा उनके अंदर है वो कि मैं मुनि कहां रह पाया, मुझे तो आचार्य बना दिया गया। तो ऐसे करके वो आचार्य भगवान उस आचार्य बनने के बाद भी उस आचार्य पद में आसक्त नहीं हुई। आप देखना उनके अंदर बहुत निहित वृत्ति है अभी भी। ये जो वर्तमान में अपन को दिखाई दे रहा है कि आचार्य भगवान इतने सामाजिक कार्यों के लिए भी आशीर्वाद देते हैं, तो ये जो है ना एक सर्वार्थ सिद्धि में एक आचार्यों को लक्षण आता है। परहित संपादन एक कार्यम, दूसरों का हित कैसे हो
ये आचार्यों का एक लक्षण होता है। और वो आचार्य महाराज अपने उस गुण को ही लक्ष्य में रख करके आज इतने सारे लोगों के लिए, मतलब उनके लिए एक अभयदान मिल रहा है, एक उनकी आजीविका का साधन बन रहा है, और धर्म ध्यान वो अच्छे कर सकें। इसलिए अच्छी इतनी सारी इन बातों के लिए बहुत से लोगों को लगता है। कुछ लोग इस प्रकार से इस बात को नहीं समझते हुए कई तरीके से कहने भी लगते हैं। ऐसे कई लोग अज्ञानता बस कुछ भी कह देते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि आचार्य भगवान का एक बहुत बड़ा एक लक्षण होता है दूसरों का हित कैसे हो, इसके लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो ऐसे करके जब ये बात हो गई तो वो मजबूरी बस उनको आचार्य पद समझ लो लेना पड़ रहा है। और उसके बाद कहते हैं कि वह दृश्य उपस्थित हुआ जो उस लेख में लिखा हुआ है। उन छगनलाल जी पाटनी ने, जो भी लोग वहां पे उपस्थित थे, वो गजब का दृश्य है। क्या दृश्य है? अब वो दृश्य आ गया 22 नवंबर 1972 का, उस नसीराबाद में जब घोषणा हो गई कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपना आचार्य पद अब त्यागने वाले हैं। तो उसके लिए चारों तरफ एकदम जैसे दीक्षा के लिए माहौल बना था ना, ऐसे माहौल बन गया। और वह अवसर था बहुत ही, मतलब ऐसा दृश्य था। सोचो, अपन विचार करो कि जिन आचार्य महाराज ने उस बालक विद्याधर को, वो 22 वर्ष की उम्र में आए, और एक कहाँ एक छोटे से बेटे की तरह वो थे, ये वृद्ध थे, नाती की तरह थे, बेटे की तरह भी नहीं थे, नाती की तरह थे ये। और कैसे उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी, मुनि बनाया। और जो अभी तक देखो, जो मुनि महाराज इनके अंडर में रहते थे, इनके संकेतों को पालन करते थे, इनसे हर चीज की आज्ञा लेते थे, कितना कठिन है ये काम। सोचो कितना कठिन है। उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के अपन कितने गुण गाएं, उनकी कितनी अपन जय जयकार करें, कितना उन्होंने अपने अहम को और अपने मतलब भाव को मुलायम बनाया होगा, कितना सरल बनाया होगा। क्या उन्होंने, मतलब अब देखना, अब जैसे ही अब आचार्य पद देने की बात आई तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज अपने आसन से उठते हैं, और अपने आसन से उठे और मुनि विद्यासागर जी महाराज को अपने हाथों से उच्च आसन पर विराजमान कराया। और आचार्य पद के संस्कार दिए गए, और जय जयकार आकाश गूंज गया। अब आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, और उच्च आसन पर बिठा करके खुद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज एक सामान्य पाटे पे, जैसे अब आचार्य पद त्यागते ही अब क्या है, अब वो सामान्य मुनि महाराज हो गए। सामान्य मुनि महाराज बनकर के एक सामान्य पाटे पे बैठ करके और आचार्य विद्यासागर जी महाराज को नमोस्तु कर रहे हैं। इस प्रसंग से अपन को देखो तो उसको याद करो कि जो आचार्य थे, अब वो आचार्य एक मुनि महाराज जिनको पाला पोसा बड़ा किया, उनको आचार्य पद के सिंहासन पर बिठा दिया, और अब निवेदन कर रहे हैं कि हे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, मैं अब संलेखना लेना चाहता हूँ, आपके चरणों में मैं संलेखना लेना चाहता हूँ, आप मेरी संलेखना कराइए। ऐसे गजब का प्रसंग है। उस लेख में लिखा है एक जगह कि जब आचार्य पद देना था तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो स्वयं बहुत बड़े,
ज्योतिष वगैरह के ज्ञाता थे, किंतु और किसी ज्योतिषी वगैरह ने देखो अपने काम के लिए आचार्य महाराज वगैरह ऐसे उपयोग नहीं करते इन चीज़ों का। कोई बड़ा बहुत धर्म का प्रसंग कुछ हो, एक क्षुल्लक जी थे वहाँ पर, उन क्षुल्लक जी से मुहूर्त वगैरह दिखाया होगा, तो वो क्षुल्लक जी ने कहा कि ये जो मुहूर्त में आचार्य पद दिया जा रहा है, ये मुहूर्त इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया मुहूर्त है कि हजारों वर्ष के इतिहास में ऐसे शुभ मुहूर्त में कोई आचार्य नहीं बना। मतलब उस मुहूर्त ने ही उधर दिखा दिया था। वो मुहूर्त तो एक निमित्त था। उन आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ने तो ये सारा का सारा जो विद्यासागर जी महाराज की कुंडली है वो विद्याधर के रूप में ही देख ली थी। तो देखो अब अपन को इस घटना से यही शिक्षा लेना है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी इतने महान थे, इतने निरीह वृत्ति रखने वाले थे कि वो कभी भी उस 80 वर्ष की उम्र में आचार्य पद को ग्रहण करने वाले नहीं थे, क्योंकि इतने ज्ञान के भंडार थे। वो सब कुछ समझते थे कि मैं इस वृद्धावस्था में आचार्य पद लेकर के क्या करूंगा। किंतु उन्होंने पूरी सूझबूझ से ये देख लिया था कि ये मुनि विद्यासागर जी महाराज ऐसे महान साधक हैं कि यदि मुनि महाराज रहेंगे ना तो इससे धर्म की प्रभावना नहीं हो पाएगी, इतना समाज का कल्याण नहीं हो पाएगा। और उन्होंने इस सारा देख करके ही आचार्य पद लिया और फिर इस तरीके से जैसे तैसे कैसे जाल में फंसा करके मुनि विद्यासागर जी महाराज को भी वह आचार्य पद दिया, क्योंकि उन्होंने सपना पूरा देख लिया था। और अपन लोगों का सपना बहुत पुण्योदय था। आज अपन देख रहे हैं कि जो कृपा समाज पर गुरुवर की बरसी है, उन आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बरसी है, और उनके आशीर्वाद से समाज का उत्थान, धर्म का उत्थान जो हुआ है, इन अपन ने जो भी आचार्य भगवान का ये अभी दीक्षा काल से लेकर के अभी तक का समय देखा है, कभी हुआ है किसी आचार्य महाराज के आचार्य परमेश्वर के सानिध्य में ऐसा कुछ धर्म का उत्थान, समाज का उत्थान हुआ है? हुआ ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का अपने ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि उन्होंने मुनि विद्यासागर जी महाराज को आचार्य बना दिया। अब ये आचार्य पद मिलने के बाद उन्होंने लिखा आगे छगनलाल जी पाटनी जी ने कि वो जो अजमेर पहुंचे तो अजमेर में उस समय आरिका विशुद्धमती माता जी थी, अच्छी आरिका हैं। तो उन्होंने जाकर के, सबको उत्सुकता थी, अब उस समय मोबाइल तो था नहीं कि जल्दी से समाचार पहुंच गए कि आचार्य कौन बन गए वहां से। तो उन्होंने जाकर के समाचार दिया, सबको उत्सुकता थी कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद किसको दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विवेक सागर जो महाराज थे ना, वो आचार्य से उम्र वगैरह में ज्यादा थे, तो अब किसको देते हैं, क्या ऐसा एक बना होगा संदेह सभी को। तो विशुद्धमती आरिका जी ने कहा, कितनी गजब की बात कही उन्होंने, ऐसा इतिहास, हजारों वर्षों का इतिहास देखा जाए तो ऐसा देखने में नहीं आया कि किसी आचार्य ने जीवित अवस्था में अपने आचार्य पर छोड़ दिया। हाँ, आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी, वो आचार्य महाराज कहीं थे, दक्षिण में थे, पत्र के माध्यम से भेजा था। आचार्य वीर सागर जी महाराज तो शायद दे ही नहीं पाए, अचानक उनका स्वास्थ्य वगैरह बिगड़ गया, अचानक चले गए। ऐसे करके ये बहुत उन्होंने कहा, हजारों वर्ष का इतिहास, सैकड़ों वर्ष का इतिहास देखें कि होश समाज में जीवित अवस्था में जो आचार्य पद लिया है उन्होंने, वो अपना छोड़ दिया और किसी दूसरे, और वो भी एक इतिहास और कि अपने ही शिष्य को, ऐसे युवा शिष्य को, अपने ही जिसको पढ़ाया लिखाया और उसको अपना आचार्य पद दे दिया। उन्होंने लिखा कि इससे बढ़िया मान का मर्दन करने वाला उदाहरण, दृष्टांत कोई दुनिया में मिल नहीं सकता है।
ऐसे वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत महान साधु थे। आचार्य गुरुवर जब भी उनको याद करते हैं ना, तो आचार्य भगवान भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते करते उनके उन्हीं में खो जाते हैं। यानी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के मतलब अंदर भी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति ऐसे रोम रोम में भरी हुई है। आचार्य भगवान हमेशा एक प्रकार से देखा जाए तो देखो, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पुरुषार्थ किया है, उनकी कृपा आचार्य भगवान पर हुई है, किंतु बहुत सारा उपादान शक्ति तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की स्वयं की थी, जो उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है। इस बात को परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने बताया था कि हम लोग जब सांगानेर पहुंचे थे महाराज जी के पास, तो उन्होंने इस भेद को बहुत बड़ा बताया था कि वास्तव में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तो बहुत निरीह वृत्ति रखने वाले साधु थे ही, और अपने आप में बहुत महान थे। उन्होंने तो अनेक अनेक ग्रंथों को लिखा, और वो ग्रंथ कहाँ लिखते थे? जो बही खाते होते ना, बही खाते में कुछ तो भर जाता है और कुछ बचता है, तो उसमें पीछे पीछे वो लिख देते थे उन बही खातों में, और लिख करके छोड़ देते थे। मतलब उनके अंदर ये भावना नहीं रहती थी कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है तो अब ये ग्रंथ छपे, छप करके समाज के बीच में आए। इतनी निरीह थे। और वो जो ग्रंथ थे वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बनने के बाद आचार्य और कहीं छपे होंगे, और कई ग्रंथ तो अध छपे ही, कहीं किसी मंदिर में मिले बाद में, कभी कहीं मिले बाद में छपे। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को भी उस समय कोई नहीं जानता था ज्यादा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज प्राय करके वहीं उसी एरिया में रहे, वही अजमेर, वही किशनगढ़ है ना, नसीलाबाद, ब्यावर, अरे ऐसे ब्यावर भी नहीं गए शायद, उसी एरिया में रहे, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, बीमार थे, इतनी ज्यादा बिहार नहीं कर सके। किंतु उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी नाम रोशन किया है। तो किसने किया है? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने किया है, कि वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कितने महान थे। तो ऐसे करके आप देखो, अब आचार्य पद मिलते ही तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज गुरु सेवा में ऐसे समर्पित हो जाते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी ऐसे अंतरंग से अपने इस पद को उतार के फेंका है। अब आचार्य रहे इतने समय तक और उसी एरिया में रहे, तो अनेक श्रावक उनसे बहुत करीब से जुड़े थे। और अब नए नए आचार्य बन गए तो बन गए, अपने महाराज तो यही है, श्रावकों का तो ऐसे ही रहता है। श्रावक जिस महाराज से जुड़ जाता है, ध्यान रखना, तुम आचार्य महाराज बैठे रहो। अगर वो छुल्लक जी महाराज से जुड़ा है ना कोई श्रावक, तो ओके आचार्य महाराज तो छुल्लक जी है, वो उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी है, उन्हीं ने हमें अच्छी शिक्षा दी है। स्वाभाविक है, इसमें कोई बात नहीं है, होता है। तो वो श्रावक सीधा आया और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाकर के कहने लगा, अपनी बात जो भी हो, आचार्य महाराज प्रायश्चित लेना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहता हो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, जाओ, वे बैठे हैं विद्यासागर जी महाराज आचार्य, मैं आचार्य अब नहीं हूं, तो उनके पास भेजा। तो ऐसे करके अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का निवेदन करते ही, कायोत्सर्ग करते ही सल्लेखना की साधना उनकी प्रारंभ होती है। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज बहुत अंतरंग से, मतलब अपने गुरु के प्रति और अधिक समर्पित हो जाते हैं और उनकी सल्लेखना में सहयोगी बन जाते हैं। और फिर इतनी उनकी सेवा करते हैं। अब उस सेवा के बारे में अपन सुनेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे से शिक्षा लेंगे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज जो वर्तमान में
यानी उनके पीछे जनता लगती है उनके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए, उनकी वैयावृत्ति करने के लिए। और वैयावृत्ति कैसी होती है आचार्य श्री जी की? अब आप लोग तो इतनी देखे नहीं हो, थोड़ी बहुत देखे हो, किंतु हमने देखा है वो दृश्य, क्योंकि हम लोग अब ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी हम उस समय में भी रहे जब हम घर में रहते थे। तो घर में रहते थे तो जब जाते थे आचार्य जी के पास तो अपन को भी चरण छूने को नहीं मिलते थे, किंतु जब पास में रहे और फिर 4 साल ब्रह्मचारी अवस्था में भी रहे और फिर अब विशेष आशीर्वाद था, विशेष ब्रह्मचारी हम लोग थे और फिर मुनि बन करके रहे, तो फिर वो दृश्य देखा कि आखिर ऐसा क्या करिश्मा हुआ है, आखिर ऐसा कौन सा वह साथी से पुण्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का है कि लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, 100-100 200 व्यक्ति, सिर्फ चरण छूने को ही मिल जाए। तो वो दृश्य देखा आचार्य श्री की वैयावृत्ति वगैरह करने का कि 100-100 200 व्यक्ति खड़े हैं और वैयावृत्ति चल रही है। अब 200 व्यक्ति को कैसे वैयावृत्ति कराएं? इसे आहार में अब सैकड़ों व्यक्ति रहते हैं, बताओ कैसे करें? तो फिर यही करते थे, आता था कोई व्यक्ति उसको हल्के से चरण छिलवाएं, जाओ जाओ जाओ। तो वो भी दृश्य देखा है कि अब 200 में से 10 25 50 को ही करा पाए भाई, उसके बाद चलो अब टाइम हो गया जाओ वापस। किंतु ये पुण्य उन्होंने कहां से बांधा ऐसा साथी से पुण्य कि मुझे नहीं लगता है। आप सभी लोगों ने तो बहुत कुछ आचार्य भगवान को देखा है, सहपुरा वालों का भी सौभाग्य है कि आपके नगर में आचार्य श्री कई बार आए हैं और आपने देखा है। किंतु ये बताओ आप सभी लोग कि ऐसा आपने कभी और किसी के साथ देखा है? इन 50-60 वर्षों में अपन ने कोई भी मुनि महाराज हो, कोई भी आचार्य महाराज हो, कभी कोई भी दुनिया में कोई व्यक्ति हो, तो अपन ने देखा है ऐसा दृश्य नहीं देखा कि साक्षात जैसे तीर्थंकरों भगवंतों के दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए और ऐसी जनता आती हो, ऐसा दृश्य जो अपन ने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के लिए वो दृश्य देखने को मिलता है इस प्रकार का। तो ये इतना गाढ़ा पुण्य उनका कैसे बंधा, कैसे बंधा, ये बहुत अपने लिए प्रेरणा लेने योग्य बात है अपन सबके लिए। और आचार्य भगवान के उस इतिहास को, इस घटना को, इस कथा को सुनकर के सारे लोगों के लिए अपन को एक प्रेरणा लेना चाहिए कि ये ऐसा पुण्य उन्होंने कैसे बांधा। और ये पुण्य बांधा है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुवर की सेवा करके, क्योंकि निस्दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय हो तीर्थ रैया। ये जो वैयावृत्ति गुण होता है, ये वैयावृत्ति जो होती है वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने में निमित्त हुआ करती है। वैयावृत्ति ऐसी महान चीज है वैयावृत्ति। उस और फिर भी वो वैयावृत्ति जो कोई छपक हो, संलेखना लेने वाले हों, उस समय तो कहते हैं जो व्यक्ति संलेखना लेता है उससे बढ़कर के कोई नहीं होता। कितने बड़े आचार्य भी हों, तो जिन्होंने संलेखना ले ली है, छपक बन गए हैं, उनके चरणों में आकर के नमोस्तु करते हैं बड़े बड़े आचार्य भी। क्योंकि जरूरी नहीं है कोई बड़ा आचार्य हो उसको ही सौभाग्य प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे इतिहास देखने से मालूम पड़ता है बड़े बड़े आचार्य आकस्मिक चले गए, ना वो अपने आचार्य पद को छोड़ पाए, ना वो संलेखना जो विधिवत होती है वो ले पाए, चले गए अचानक ही। तो वो बहुत महान होता है जिसने अपनी बिल्कुल जागृत अवस्था में आचार्य पद का त्याग कर दिया, संलेखना का व्रत धारण कर लिया, तो वो छपक महान होता है। और ऐसे छपक के लिए तो बड़े बड़े आचार्य भी नमोस्तु करने के लिए आते हैं। और जिस व्यक्ति को भी इनकी सेवा करने का अवसर मिल जाए वो महान व्यक्तित्व तो कहलाएगा। देखो आप, एक आचार्य शांति सागर जी महाराज का उदाहरण आता है।
कि एक कोई मुनि महाराज, सामान मुनि महाराज थे शायद, नहीं वो नहीं, सामान मुनि महाराज थे, उनकी संलेखना चल रही थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय शायद सम्मेद शिखर की यात्रा पर थे और उनकी संलेखना जिन मुनि महाराज की चल रही थी वो मुनि महाराज से आचार्य शांति सागर जी महाराज आगे भी निकल गए। किंतु जब संलेखना का समय होता ना तो आचार्य भगवान कहते हैं अच्छे अच्छे, चाहे वो आचार्य महाराज हों, उपाध्याय परमेष्ठी हों, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर ज्ञान दूसरों को दिया हो और अनेक ग्रंथों को स्वयं पढ़ा हो, किंतु उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि नमोकार मंत्र भी पढ़ते नहीं बनता है और जब फिर उपवास वगैरह अधिक होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी चकराने लगता है, घूमने लगता है, कई बार हो जाता है ना। कुछ उपवास करने में भी, अच्छे खासे व्यक्ति को भी उपवास करने में चक्कर थोड़ा बहुत आ सकता है, आ जाता है। और तो वो जो व्यक्ति थे, जो मुनि महाराज थे, उनकी संलेखना के समय थोड़े से परिणाम डगमगाने लगे और वो रात्रि में पानी वगैरह मांगने लगे। मुनि महाराज होकर के भी थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो फिर कुछ याद नहीं रहता है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज को बताया गया कि आचार्य भगवान ऐसा ऐसा है, कि ऐसा है, आचार्य शांति सागर जी महाराज वापस लौट करके आए और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने वापस लौट करके आकर के जब उन छपक को बताया गया कि आचार्य शांति सागर जी महाराज आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मेरे दर्शन करने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज आ रहे हैं, मेरे दर्शन करने के लिए, अपने आप ही उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। हो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और जैसे ही आचार्य शांति सागर जी महाराज आते हैं और उन छपक महाराज के चरणों में आकर के नमोस्तु करते हैं, वो गदगद हो जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपने आप ही उनकी जो भाव हो रहे थे एक क्षण की बात रहती है। इसलिए तो ऐसे छपक के लिए जो निर्यापक आचार्य बनते हैं ना, वो ऐसे आचार्य होना चाहिए जो मतलब उस छपक के लिए संभाल सकें, संबोधन दे सकें, क्योंकि सेकंडों की बात है, एक क्षण की बात है। यदि परिणाम उस समय बिगड़ गए तो कुछ भी हो सकता है। उसी समय अगर आयु बंद अभी तक नहीं हुआ हो और आयु बंद होना हो तो कुछ भी हो सकता है भैया, गलत भी आयु बंद हो सकता है। परिणामों के ऊपर तो आयु बंद का खेल रहता है। तो छपक की भैया वृत्ति करना बहुत बहुत महान कार्य होता है और ऐसे वो आचार्य भगवान के आने से उनके भाव परिवर्तन हुए और फिर बहुत अच्छे से उनकी संलेखना हो जाती है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि संलेखना, अब वो है आचार्य, अब आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं, अब मुनि महाराज ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना वह है आचार्य पद पर प्रतिष्ठित आचार्य विद्यासागर जी महाराज। अब वो आचार्य भी हैं और निर्यापक आचार्य भी हैं। वास्तव में निर्यापक आचार्य किसको बोलते हैं? जो समाधि संलेखना कराते हैं। अब बहुत सारे लोग अभी थोड़े से संदेह में हैं। क्या संदेह में है? कि ये आचार्य भगवान ने जो निर्यापक पद दिए हैं, तो ये निर्यापक पद क्या ये निर्यापक आचार्य बन गए क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसा संदेह रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आचार्य महाराज ने ये उनको आचार्य बनाया है, आचार्य नहीं बनाया है। आप समझ लें इस बात को। आचार्य भगवान ने एक व्यवस्था दी है संघ की व्यवस्था के लिए। कोई एक प्रवचन सार में एक बात आती है, उसमें ऐसे संघ की व्यवस्था करने वाले भी प्रवर्तक होते हैं, ऐसे होते हैं, स्थिर होते हैं, ऐसे करके कोई एक शब्द आता है। उस बात को लेकर के इनको निर्यापक पद दिया है एक संघ की व्यवस्था को चलाने के लिए। आचार्य भगवान चूंकि अब स्वयं उनकी उम्र हो गई है, इतना बड़ा संघ था, तो उस संघ को व्यवस्थित करके और इस संघ की व्यवस्था आगे, यानी जो सीनियर मुनि महाराज थे
उनको देकर के, इस पद को देकर के कि अब आप लोग भी इस आचार्य, इतने बड़े आचार्य संघ को संभालने में सहयोगी बने और इसी संघ की व्यवस्था सुव्यवस्थित चले। तो एक व्यवस्था आचार्य भगवान ने दी है। किंतु शास्त्रों में एक बात, निर्यापक जो आचार्य कहलाते हैं, वो समाधि संलेखना कराने वाले जो आचार्य होते हैं, वो निर्यापक आचार्य महाराज कहलाते हैं। तो वो है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, निर्यापक आचार्य भी हैं उन आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज के, और आचार्य तो अब बन ही गए हैं। अब अपन आगे देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने गुरु की, गुरु तो है ही, भले उन्होंने आचार्य पद दे दिया हो, किंतु अब निर्यापक आचार्य बनकर के उनकी कैसे संलेखना कराते हैं, कैसे उनकी सेवा करते हैं कि ऐसी अद्भुत समाधि वो आपको बताएंगे कि बहुत ये भी अद्भुत ही दृश्य था। ऐसी समाधि हो जाना, समझ लेना कि शास्त्रों में जो लिखा है कि किसी की समाधि यदि अच्छे से हो जाए तो अधिक से अधिक 7-8 भाव, वो कम से कम 2-3 ही भाव में वह मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा वो समाधि संलेखना का प्रभाव हुआ करता है। तो ऐसे वह आचार्य महाराज कैसे उन अपने गुरु की सेवा वो संलेखना कराते हैं, अपन बहुत अच्छे से समझेंगे और इससे प्रेरणा भी लेंगे कि आचार्य महाराज की जो जयकार हो रही है वो उसका क्या कारण है, इसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की